पुलिस का जो एक नया चेहरा भी आया है आपके सामने में, जैसे हमने भी दिखाया आपको घर पर किस तरह सूचना मिली। ये पुलिस का नया चेहरा आ रहा है कि घर पर जो बर्थडे है सूचना मिलती है, इस सूचना कैसे कलेक्शन करते हैं, किस तरह आपके निर्देश को दिया गया। ये पुलिस लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए रोड पे नाकेबंदी लगाकर आने जाने वाले लोगों वाहनों को चेकिंग करती है। इसी चेकिंग के क्रम में पुलिस को पता चला कि कुछ लोग अपने घर से बच्चे के बर्थडे के लिए केक खरीदने के लिए निकले हैं। तो पुलिस ने उनको लौटा दिया क्योंकि केक खरीदने के लिए बाजार जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन फिर शाम तक पुलिस को यह एहसास हुआ कि अगर कुछ बच्चों तक हम लोग खुशी लौटा सकते हैं, उनके परिवार को खुशी दे सकते हैं, तो इसी क्रम में कुछ एसएचओ के द्वारा, एसएचओ ट्रैफिक थाना के द्वारा, एसएचओ बिरौल, एसडीपीओ बिरौल के द्वारा कुछ बच्चों के घर पर बर्थडे केक ले जाकर उनको बर्थडे विश किया गया। इससे बच्चे और उसके परिवार बहुत खुश हुए और हम लोगों को लगा कि आमजन में एक बहुत ही अच्छा संदेश गया है। अच्छा, इसके अलावा विभिन्न थाना के द्वारा आपने आदेश दिया है कि थोड़ा सा सामाजिक कार्य, क्योंकि पुलिस क्या सीधा है कि कार्रवाई कर रही है, लेकिन एक और भी चेहरा आ रहा है कि ये किस तरह थाना को निर्देश दिया गया जो मानव पुलिस का काम ही रेगुलेट करना है, कानून का अनुपालन कराना है। तो इस क्रम में कहीं कहीं पुलिस को पेनल एक्शन लेना पड़ता है, जुर्माने से लेकर एफआईआर दर्ज करने से लेकर गिरफ्तारी तक करनी पड़ती है, जिससे पुलिस की समाज में एक नकारात्मक छवि बनती है। तो इसके साथ साथ अगर हम कुछ सोशल एक्टिविटी करती रहेंगे तो इस नकारात्मक छवि को कंपनसेट करने में मदद मिलेगी और पुलिस के प्रति आमजन एक मित्रवत इमेज रखेंगे, मित्रवत व्यवहार करेंगे। इससे हम लोगों को डे टू डे पुलिसिंग में काफ़ी मदद मिलती है और तरह तरह की सूचनाएं पुलिस के पास आती हैं। और खासकर जब लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन होती है, बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, जुलूस होते हैं, उस टाइम पे जुलूस को या लोगों को अनुशासित रखने में बहुत मदद मिलती है। खासकर देखा जाता है कि सड़कों के अलावा अब नदी के किनारे, तालाब के किनारे और गाछी में ज़्यादा लोग बैठते हैं, जुआ खेलते हैं। के बाद सूचना भी मिली है, अब वहाँ सुबह ही जाकर के गैदर हो जाते हैं, उसके बाद शाम तक वहाँ रहते हैं। वहाँ पर इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों और इस तरह के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की सूचना आई थी कि कुछ लोग बैठ के ताश खेल रहे हैं बाहर गाछी में। तो पुलिस गई है वहाँ, रेड की तो वो लोग भाग जाते हैं। लेकिन पुलिस का मुख्य मकसद है कि लोगों में एक जो लॉकडाउन है उसका अनुपालन करने के लिए स्वेच्छा से लोगों के मन में भावना जागृत रहे, और कुछ एक लोग हैं जिनकी उल्लंघन करने की प्रवृत्ति है, उनके मन में भी थोड़ा डर कायम किया जाए। खासकर बता दें, पीछे 2-4 दिनों से एक और सूचना मिली, कुछ उपद्रवी तत्व है, और हमने बताया था कि जो सोशल कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर, नर्स, आशा कार्यकर्ता, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि वो लोग सीधा विरोध कर रहे हैं। जो इस समय मानव सेवा कर रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। एक को गिरफ्तार भी किया गया है, बाकी के लिए छापेमारी। इस तरह के कई जगह पर मैसेज जा रहा है। इस तरह 2 जगह पे ऐसे मामले सामने आए थे, एक भालपट्टी में और दूसरा चंदन पट्टी जो कि पतौरों के अंतर्गत पड़ता है। दोनों ही जगह पे तुरंत नामजद अभियुक्त के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई, तुरंत उनकी गिरफ्तारी की गई और सभी थाना को निर्देश दिया गया है कि अगर किसी भी सरकारी कर्मी के साथ कोई दुर्व्यवहार का मामला सामने आता है या कोई भी व्यक्ति सरकारी कार्य में बाधा डालता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक अंतिम संदेश, लॉकडाउन 2 होने के बाद बहुत को ये आशा है कि 20 तारीख के बाद बहुत कुछ खुल जाएगा, सड़कें खुल जाएंगी, टेम्पो खुल जाएंगे, बसेस खुल जाएंगे और दुकान खुल जाएंगे, सरकारी और सरकारी कार्यालय खुल जाएंगे। तो क्या ये जो एक संदेश जा रहा है उसको किस तरह? नहीं, ये लोगों में गलत धारणा है कि 20 तारीख के बाद सब कुछ खुल जाएगा। ऐसा नहीं है। बहुत सारी गतिविधियां जैसे कृषि है, पशुपालन है, ये पहले से खुली हुई थी। इसके अलावा सरकार ने ग्रीन जोन में आने वाले जगहों को कुछ और क्षेत्रों को खोलने की अनुमति दी है। इसमें मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण व्यावसायिक गतिविधियां वही हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि लोग सड़कों पर निकल जाएं या अब उनका लॉकडाउन समाप्त हो गया है। ऐसा नहीं है कि लोग अपने वाहन लेकर अपने निजी कार्य से बाजार में सब्जी फल खरीदने के लिए, दूध खरीदने के लिए निकल पड़े। ऐसा नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन अभी भी बंद है, रोडवेज हो या रेलवे, सब बंद है। तो जो विशेष गतिविधियों की जिनकी अनुमति है उसी के लिए अनुमति दी जाएगी और उनको भी सामाजिक दूरी का अनुपालन अपने प्रतिष्ठान में करवाना होगा। एक अंतिम संदेश इस लोगों को? संदेश यही है कि ये राष्ट्रीय संकट है। हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो इस राष्ट्रीय संकट के समय अपने कुछ कठिनाइयां उठाते हुए, त्याग करते हुए इस संकट के समाधान में, देश सेवा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अगर हम बाहर आकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं तो भी हम अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को अनुशासन में रखकर, उनको घर के अंदर रखकर ये एक संदेश दे सकते हैं कि पूरा समाज कोरोना से लड़ने के लिए कृत संकल्पित है। हम लोग एक हैं और एक होकर ही इससे लड़ेंगे।
इस संदेश के साथ ही मैं लोगों से अपील करता हूं कि सरकार ने जो भी निर्देश दिए हैं वो जनहित में हैं और एक व्यक्ति के हित में हैं, इनका मन से पालन किया जाए। तो धन्यवाद। हमारे साथ दरभंगा एसएसपी बाबूराम। और बता दें कि पुलिस का एक नया चेहरा जो विगत कुछ दिनों से आया है वो ये है कि आप अगर गलत कार्य करते हैं, लॉकडाउन तोड़ते हैं तो आपका कार्रवाई भी होगी, लेकिन अगर आवश्यक है, आपके बच्चों की बर्थडे है या आपको कोई डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है, किसी भी तरह का सुविधा, उसके लिए पुलिस खुद एसएसपी के निर्देश पर स्थानीय थाना आपके घर तक पहुंच रही है, जरूरतमंदों को खाना तक पहुंचा रही है, सब्जियां तक पहुंचा रही है, केक पहुंचा रहे हैं, पानी के बोतल पहुंचाए जा रहे हैं। ये एक असली चेहरा भी है जिसे समझने की आवश्यकता है। हमारे साथ डॉक्टर मनोज। और बता दें, दरभंगा के सब्जी मंडी बंद था 4 दिनों से, चूंकि इन लोगों ने हड़ताल कर रखा था, लेकिन देखिए आज भी सोशल डिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कितने नजदीक लोग भी खरीद रहे हैं, और इसके बाद कुछ ऐसे एनसीसी के भी कैडेट्स हैं। ये देखिए, ये स्थिति में बात मानने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं। और यहाँ देखिए किस तरह यहाँ पर ये स्थिति, ये इतने नजदीक में यहाँ पर रहते हैं, और इन लोगों को अगर नहीं कहा जाए तो लोग बात तक नहीं मान सकते। सबसे अहम सवाल है कि जो पुलिस इतनी मदद कर रही है तो आखिर ये लोग बात क्यों नहीं सुनते। एनसीसी के जवान रखे गए हैं, एनसीसी की भी बात नहीं माना जा रहा है। ये देखिए, ये क्या दिक्कत क्या हो रहा है? हड़ताल यहाँ टूट गया है। हम लोग जितना व्यवसाय है, थोक एवं खुदरा व्यवसाय, सब लोग यहाँ मौजूद है, लेकिन हम लोग जितना भी साइड से जिनको जगह दिया गया साइड में नहीं जा रहा है, सब अपना अपना डिस्टेंस नहीं बना रहा है, सब बीच में ही जाम करके। अच्छा, सब्जी वाला बात क्यों नहीं मानता? आप जो इतना कर रहे हैं, जो हड़ताल इसलिए क्यों किया था? हड़ताल क्यों किया था? हड़ताल किया गया था कि जो है सो सब्जी वाला सब जो है सो आना जाना घर करता है बाइक से, तो उनको प्रशासन यहाँ मारते हैं। इसी मुद्दा पर जो है सो हड़ताल किया गया था। तब तो प्रशासन मारते नहीं है, अब तो सबको मारना बंद कर दिए हैं। तो फिर नजदीक क्यों बात क्यों नहीं मानता? अब जबरदस्ती जाहिल महिला है, अनपढ़ है, वो किसी का बातें नहीं पूछता है, प्रशासन का भी बात नहीं पूछता है, हम लोग का बात भी नहीं पूछता है। हम लोग तो माना मुँह से न करेंगे, महिला है उसको तो मारने की जरूरत नहीं है। ये देखिए बात क्या लग रहा है? हटता क्यों नहीं सब इतना नजदीक से? हट क्यों नहीं रहा? इतना नजदीक क्या है? हटते बाबा, हम अकेला है, वो अन्य है, हटिया के बेच रहा है हम लोग। तो चलिए हम बता दें कि यहाँ देखिए जिस परिस्थिति है हम आपको दिखाएंगे, खासकर यहाँ पर देखिए बात इतना नजदीक से क्या बेच रहा है? तो हटा के क्या बेच रहा है? और पीछे के तो सबको हटाइए यहाँ से। सबको जो मास्क पीछे हो गया, कितना पीछे जा सकते हैं? पीछे हो गया, डिस्टेंस बनाइए ना। क्या कहेंगे आप इसके विषय में? हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा किया गया है, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया है। यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का फॉलो किया जा रहा है। स्टेशन के तहत जो गुदरी में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती थी, कंजेशन था, और यहाँ सब सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने में समर्थ हैं। सब्जी वाले भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी तैनात है पूरी तरह, तो उनको लगता है यहाँ इन्फेक्शन ना होने की है। और आई appreciate the steps taken by the administration and we have to follow it to save ourselves. सर ऐसा देखा शुरुआती दिनों में कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए तो सभी जगह रेट हमको एकदम नॉर्मल रेट जो पहले बिकता था लॉकडाउन से पहले, वो इसी में मिल रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं मैनेजमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, जिला प्रशासन से। ठीक है, क्या नाम हुआ सर? मणिकांत पाठक, बंगाली टोला। के लिए हर तरह से व्यापक व्यवस्था की गई है। पुलिस का जो चेहरा कई बार सामने आया है वो ये है कि पुलिस जब बर्थडे हो तो घर पर केक लेके पहुंच जाती है, पुलिस सामान लगता है। एसएसपी के आज द्वारा जो डॉक्टर मनोज कुमार हैं, जो यूरोलॉजिस्ट हैं, उनके सौजन्य से और एसएसपी के द्वारा सबसे पहले ये देखिए एनसीसी के लोग हैं, इन लोगों के बीच में मास्क, सैनिटाइजर और ग्लोव्स बांटे जा रहे हैं और इन लोगों को दिया जाएगा। ये सबसे अहम बात है कि जागरूकता तो सबसे है, जागरूकता के अलावा जो बातों की परंपरा है वो ये है कि किस तरह यहाँ बांटा जा रहा है, किस तरह लोगों को सुरक्षित रहने की बात कही जा रही है। ये सबसे अहम सवाल है कि लहरियासराय के गुदरी बाजार में जो सब्जी बाजार यहाँ बंद हो गए थे, यहाँ जितना भी कहने के बाद मानते नहीं हैं, यहाँ के जो सब्जी विक्रेता है वो मानते नहीं हैं और वो अपने तरीके से, देखिए कितने सब्जी विक्रेता खड़े हो गए हैं।
सबका इसी में नंबर नोट करवा लीजिए सर, नंबर सबका भी नोट करवा लीजिए, एनसीसी के लगा दीजिए, सबका नंबर नोट करवा दीजिए। मार्केट को यहाँ स्टेडियम में शिफ्ट किया गया है क्योंकि यहाँ काफ़ी खुली जगह है और यहाँ सामाजिक दूरी बनाए रखी जा सकती है। सबसे पहले सभी दुकानों के बीच में हम लोग 10 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करवा रहे हैं ताकि जब दुकान पे 2-4 कस्टमर एक साथ आ जाएं तो उनको सामाजिक दूरी बनाए रखने में सहूलियत हो। इसके साथ ही यहाँ पर जो एनसीसी के हमारे जवान प्रतिनियुक्त हैं और जितने भी सब्जी दुकानदार हैं उन सबको शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, डॉक्टर मनोज जी, उनके माध्यम से ग्लव्स, सैनिटाइज़र और मास्क का वितरण यहाँ किया गया है ताकि ये लोग अपने आप को साफ़ सुथरा रख सकें और किसी तरह के इन्फेक्शन से बच सकें। और एक कोरोना एक आपदा खड़ी है, इसके लिए सभी को मिलकर के सहयोग करना चाहिए। इसी क्रम में जो है कि यहाँ के डॉक्टर मनोज कुमार जो यूरोलॉजिस्ट भी हैं, जिनके सौजन्य से जिला के बड़े पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक भी आए थे और सभी यहाँ पर सब्जी वाले को जो जिसको कि मास्क और ग्लव्स इत्यादि लगाना जरूरी है। इसके साथ साथ सैनिटाइजर भी दिया गया है, एक छोटी सी एक सैनिटाइजर सभी दुकानदारों को दिया गया है और जिसका प्रयोग करेंगे और सब्जी ग्लव्स लगा के बेचेंगे, जिससे कि इस पर काबू पाया जा सकता है। जो बहुत ही एक और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो हम समझते हैं कि कोरोना नाम का बीमारी यहाँ से दरभंगा से खत्म हो जाएगा। किस तरह का निर्देश आपने सब्जी वालों को दिया? हमने यही दिया है कि सब जो है सोशल डिस्टेंस मस्ट है। एक दुकान के बीच में काफ़ी ज़मीन है, यहाँ खाली है, चारों पट्टी फैल के रहिए, एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी रखिए दुकान, ताकि कस्टमर भी उसके पीछे घूमे। इसके अलावा आज जो है कि यहाँ जितने भी कार्यरत आज के ड्यूटी में थे उनको जो है कि भी मास्क दिया गया है, बनवा करके स्पेशल मास्क दिया गया है। साथ ही साथ उनको ओरल घोल भी दिया गया है कि गर्मी अगर हो जाती है तो उससे लोग घोल पी करके भी अपना काम चला सकते हैं। और इसी तरह जितने यूरोलॉजिस्ट जो आज दरभंगा के पोलो मैदान में इन्होंने इन सब्जी विक्रेताओं का अध्ययन किया कि उनके पास मास्क नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, सब्जी बेचते हैं गंदे हाथों से, उन लोगों के ख्याल से किस तरह आपने ये सोचा और क्या किया? अभी जो देख रहे हैं संक्रमण जो है कोरोना का सब्जी मार्केट में इलिटरेट है, बिना मास्क लगाए हुए, बिना हाथ सैनिटाइज किए हुए सब सब्जी बेच रहे हैं। तो वो बहुत मेन कारण पैसा एक्सचेंज कर रहे हैं 10 रुपये, और वो एक्सचेंज पैसा कस्टमर के पास जा रहा है और इन्फेक्शन ट्रांसमिट होगा। इसीलिए हम लोग उसके लिए मास्क, सैनिटाइजर, साथ साथ ग्लव्स भी, हैंड ग्लव्स दिए हैं ताकि वो संक्रमण को दूर हो जाए। तो धन्यवाद, हम आपको दिखा दें इस तरह, देखिए क्या क्या अभी आप कर रहे हैं। 2 दिन पहले हमारे पास डॉक्टर साहब बोले थे कि हम कुछ प्रशासन के साथ मिल करके सहयोग करना चाहते हैं। इसी क्रम में हमने डीएम साहब से बात किया था, तो बोले कि अगर करना चाहते हैं तो सब्जी मार्केट एक हमारा वल्नरेबल जगह है, वहाँ पर वह अगर ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजर दे देते हैं तो सुविधा होगी। तो इसी पर हम लोगों ने बात करके और जन सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से, पुलिस प्रशासन के सहयोग से आज हम लोगों ने वितरण प्रारंभ किया है। सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन करना ही है। एसएसपी साहब इस घड़ी में आकर सब्जी विक्रेताओं को, यहाँ उपस्थित एनसीसी वाले को मास्क, सैनिटाइजर, हैंड हाथ में पहनने वाला ग्लोव उन्होंने उपलब्ध कराया है। बहुत सारे लोग तो रुमाल भी नहीं बांधे हुए थे। जान जोखिम में नहीं डालना चाहिए। ये एसएसपी साहब का बहुत ही अच्छा संदेश है लोगों के लिए कि मास्क पहने, ग्लोव लगावें, सैनिटाइज करके सब्जी बेचें, क्योंकि जान भी बचाना है, ये अच्छा पहल है, ये सराहनीय पहल है, प्रशंसनीय काम है। लोगों को जिंदगी बचाने के लिए ये बहुत अच्छा काम है। ऐसे तो वो करते ही रहते हैं, लेकिन आज का काम अति सराहनीय है। समय पे राहत वितरण हो, ये मेरे बाबूजी के नाम का ब्रजमोहन सिंह मेमोरियल प्राइवेट ट्रस्ट है। इसके द्वारा हर दिन जरूरतमंद को भोजन वो पका हुआ, उसमें जो भी है कि बुनिया, पूरी, भुजिया दे करके हर दिन सहयोग दिया जाएगा। और जब तक ये चलते रहेगा, ये अनवर चलते रहेगा ये, और आप लोगों से भी सहयोग की उम्मीद है कि जहाँ जहाँ जरूरतमंद है उनके खोज करके बताएं, वहाँ भी हम लोग पहुँच सके और सेवा का मौका मुझे मिले।
क्या नाम है? राजेश मोहन सिंह। मेरी दवा की भी दुकान है, सिंह दवाई घर। के समय में जब ये वैश्विक बीमारी सारे दुनिया में फैली हुई है और लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, तो बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जिनको कोई उपाय नहीं है। जो रिक्शा चालक या ठेला चालक हैं, जो रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, उनके भोजन पर में आफत हो गई है। तो ऐसे समय में हमारे मित्र जिनका ब्रजमोहन सिंह मेमोरियल ट्रस्ट है, उनके द्वारा गरीबों में अभी से लगभग, जब तक हम लोग सहयोग में रहेंगे, 500 लोगों के लिए रोज भोजन की व्यवस्था इनके ट्रस्ट के माध्यम से किया जाएगा और हम लोग बंटवारे में सहयोग करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम अशोक चौधरी हुआ और मैं पास्ट प्रेसिडेंट रोटरी क्लब हूँ दरभंगा। पहल है कि ब्रिजमोहन मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से जो है सो आज ज़रूरतमंद लोगों के बीच में खाना का वितरण कराया जा रहा है। ये बहुत अच्छी पहल है। लोगों को इस समय में लोगों को मदद करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो रोज़मर्रा के काम करने के बाद उनको भोजन की प्रबंध होती थी। वैसे लोगों का अभी रोज़मर्रा बंद है, काम धंधा बंद है। और अगर इस ट्रस्ट के द्वारा अगर इस तरीके का आयोजन किया जा रहा है तो ये बड़ी सराहनीय आयोजन है। इसमें हर लोगों को मदद करनी चाहिए। कोरोना वायरस महामारी जैसी बीमारी जो अभी जो फैलने की आशंका जो बताई जा रही है, जिसके द्वारा सरकार के द्वारा जो है लॉकडाउन किया गया हुआ है पूरे शहर को, इसके चलते गरीब रिक्शा ठेला वाले को काफ़ी परेशानी खाने पीने में हो रही है। वैसे ज़रूरतमंद लोगों को खाना, पका हुआ खाना, पूरी सब्जी, बुनिया पहुंचाया जाएगा ब्रजमोहन मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। कितने लोगों को? चलो जाओ जाओ, हे बच्चा जाओ, चलो बच्चा इसको बच्चा को नहीं मिलेगा, बच्चा को नहीं। किसके द्वारा, कहाँ, कैसे? ये ब्रजमोहन सिंह मेमोरियल प्राइवेट ट्रस्ट के द्वारा ये गरीबों के बीच में जिनके यहाँ कोई सामान उपलब्ध नहीं है, जिनको खाने की दिक्कत है, उनके लिए पका हुआ भोजन, पूरी, भुजिया और बुनिया ये बना करके अनवितरण अनवरत चालू रहेगा। ये आज यहाँ से शुरू किए हैं, जो कि रोज़ चालू रहेगा। जो गरीब आपकी नज़र में भी नज़र आए उनको सूचित करें हमारे संस्था को। मेरी संस्था आगे बढ़ करके हर कदम पे मदद करने के लिए तैयार रहेगी। कितने लोगों के बीच में आज बटेगा? आज 500 लोगों के बीच में बटेगा ये। क्या आपका कोई कॉन्टेक्ट नंबर? हाँ, है और कॉन्टेक्ट नंबर 9955608283 है। इससे कोई भी आदमी कांटेक्ट कर सकते हैं, जरूरतमंद आदमी। बोल दीजिए जो पत्रकार का सहयोग, और इसमें हमारे पत्रकार बंधुओं का जो सहयोग है अवर्णनीय है। इसकी ये हमेशा इस चीज़ में सहयोग देते रहें, यही इनसे अनुरोध है। और हमेशा कृपा भी बनाए रखें कि गरीब तक सही जगह सामान पहुंच जाए। क्या अभी जो खाना बांटा जा रहा है, जो पूरी सब्जी, दुनिया, इसमें सही पत्रकार का सहयोग है। उनके पहल से जो है ब्रजमोहन ट्रस्ट के द्वारा जो है 500 खाना जो है प्रतिदिन बांटने का रखा गया है शहर के विभिन्न जगह पर। जहाँ भी आवश्यकता है किन्हीं को भी वो कॉन्टेक्ट नंबर पर जो है कॉन्टेक्ट करके बताएं, उन तक जो है खाना पहुँचेगा। नीरज देना चाहेंगे एक संदेश दरभंगा के नाम? दरभंगा वासियों को ये संदेश देना चाहेंगे, जो उस तरह के व्यक्ति है अपने आप में, वो आगे बढ़ चढ़ करके गरीब व्यवसाय को मदद करे और पुण्य का भागी बने और भगवान से प्रार्थना करे जो भारी विपत्ति से जल्द निजात मिल जाए। तो पहले मैं वार्ड पार्षद 48 के श्री प्रमोद शाह जी को धन्यवाद देता हूं, जो इन्होंने राहत वितरण का कार्य अपने स्तर से प्रारंभ किया है। और इस राहत वितरण में चावल है, आटा है, आलू है, दाल है। हम किसी का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं।
ये सब कोटा में चला नाम बोले हम लोग सब काम कर लिए। आज के जो लोग भी सक्षम व्यक्ति हैं उन लोगों से हम लोग परामर्श करके उनकी सहायता लेके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दरभंगा जिला इस काम को कर रहा है। ये काम हम लोग जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, खास करके ये जो हम लोग का माता पोखर है, ये बिल्कुल ही पिछड़ा जगह है। यहाँ पर बालू का ट्रक लगता था और महीने से बालू का ट्रक नहीं लग रहा है। ये लोग वहाँ मजदूरी करके बालू को धोते थे और उससे आजीविका चलाते थे। संघ की तरफ से 24 मार्च से ही भोजन बना करके जहां भूखे लोग हैं, राहगीर हैं, उनके बीच में वितरण किया गया। फिर पशु पक्षी और जो आवारा कुत्ते जो सड़क पर घूमते हैं उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था संघ के द्वारा की गई। और अब गांव-गांव जा करके सूची बना करके, क्योंकि आपसे ही कोरोना की लड़ाई जंग जीती जा सकती है। कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सब्जी बाजार घूमने के लिए बेवजह निकल जाते हैं। देखिए सब्जी बाजार में जो भीड़ है, पुलिस लगातार नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी ये लोग नियंत्रित नहीं हो पा रहे हैं। देखते रहिए मिथिला बस्ती स्टार अपडेट खबर। धन्यवाद।